हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है? बेसिकली फिजिक्स में हम बात करते हैं काइनेमैटिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। पहले मैकेनिक्स के बारे में देख लेते हैं। मैकेनिक्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स जो है दैट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स हु आर इन इक्विलिब्रियम। जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट में है तो हम देखते हैं वो स्टैटिक्स में। काइनेमैटिक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स जिसमें हम किन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं? दोज आर इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है हम उसकी स्टडी करते हैं। बट डायनामिक्स में भी हम उन्हीं ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि काइनेमैटिक्स में हम जिन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट वहां पे हम विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन क्यों आया, हम उसका कॉज को कंसीडर नहीं करते। क्यों आया? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई होगी तभी आया होगा। तो इट मीन फोर्स के बारे में हम काइनेमैटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे, बट डायनामिक्स में हम विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, मोशन मतलब क्यों आया, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम काइनेमैटिक्स के बारे में लिख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of objects in motion without considering cause of motion। मोशन क्यों आया हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। फोर्स के कारण आया होगा तो उसकी बात नहीं करेंगे, बट इसमें हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे, मींस फोर्स की बात करेंगे। तो हमें काइनेमैटिक्स के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट काइनेमैटिक्स में हम बात करेंगे, दो टर्म्स आएंगी हमारे पास, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या है ये? आप कैसे बोलोगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? हम लेट्स सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, ये कोई भी सरफेस है या कोई भी रूम है, ये मान लो रूम है। यहां पे इस कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी थी। कुछ टाइम बाद ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पे चली गई, तो आपने क्या देखा कि जब कुछ टाइम पास हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो हम बोलेंगे, सॉरी ये मोशन में बता गया मैं, ओके। अगर इसने चेंज कर ली अपनी पोजीशन तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। बट अगर मान लो आज भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पे पड़ी थी, कल को भी यहीं पे है, उसके अगले दिन भी यहीं पे है, तो मीन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position
changes its position with respect to time, not changes its position with respect to time, then we can say that object is in rest. Object is in rest या at rest, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर कोई मान लो, वो वैसे तो एग्जांपल बताएगी, मान लो ये फुटबॉल है, आपने इसको किक कर दिया तो ये यहाँ पे चली गई, मीन्स पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन ये है, तो मीन्स हम बोलेंगे कि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, then we can say that object is in motion। ओके, ये तो इनकी बेसिक डेफिनेशन आ गई कि रेस्ट में है या मोशन में है। बट हम किसी भी चीज की ये नहीं बोल सकते किसी भी चीज को कि ये चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे ही है या एब्सोल्यूट मोशन में ही है, हम ये नहीं बोल सकते। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को आप डिफाइन नहीं कर सकते। मींस अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरे लिए रेस्ट पे है तो किसी और पर्सन के लिए वो मोशन में हो सकती है। कैसे हो सकती है, हम एग्जांपल लेके समझेंगे। हम लिख लेते हैं पहले, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म्स हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई भी चीज नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक ट्रेन है, यहाँ पे दो पैसेंजर बैठे हैं, ए पैसेंजर और यहाँ पे बैठा है बी पैसेंजर, ए पैसेंजर और बी पैसेंजर। यहाँ पे एक और पर्सन खड़ा है सी। ट्रेन जो है वो मोशन में है। ए और बी तो ट्रेन में ही बैठे हैं, सी पर्सन बाहर खड़ा होकर उनको देख रहा है। अगर हम देखें ट्रेन मूव कर रही है, ए को लगेगा कि बी तो मेरे साथ ही बैठा है, बी की पोजीशन थोड़ा चेंज हो रही है, तो ए बोलेगा कि बी पर्सन जो है वो रेस्ट पे ही है। मींस ये मैं बैठा हूं, मेरे साथ वाली सीट में बी बैठा है, ट्रेन मूव कर रही है, बट मैं बोलूंगा कि बी वाला बंदा जो है वो रेस्ट पे है। बट सी पर्सन क्या है, सी पर्सन तो बाहर से खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो बी वाला पर्सन है वो मोशन में है। तो सेम पर्सन है बी, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मोशन रेस्ट में है, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मोशन में है। सेम ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन, डिपेंड कर रहा है कि कहां से देख रहे हैं, किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं, अभी हमें पता चल गया कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। कोई ये नहीं कह सकते कि बी बंदा तो पक्का ही रेस्ट पे है, नहीं, इसके अकॉर्डिंग वो मोशन में बन रहा है। इसकी और एक एग्जांपल है, अब मैं हूं, ये बोर्ड है, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं हिल रहा, ये रेस्ट पे है। बट अगर कोई बंदा स्पेस में खड़ा होकर इसको देखे तो अर्थ तो मूव कर रही है ना, अर्थ मूव कर रही है तो उसको तो ये भी लगेगा कि ये चीज भी साथ साथ ही मूव कर रही है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये मूव नहीं कर रही। पर जो बंदा स्पेस में खड़ा होकर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग अर्थ मूव कर रही है, ये चीज अर्थ के ऊपर ही है तो मूव कर रही है। तो मैं सेम चीज मेरे लिए रेस्ट में आ गई, किसी और पर्सन के लिए मोशन में आ गई। इसकी एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो,
कि जैसे आपने देखा होगा, आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, कार के मान लो रोड के बाहर ये हैं सारे ट्री हैं, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है ए, और जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो है बी। अभी बी पर्सन के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, आप ड्राइव करते हो जब, तो आपको लगता है कि जो बाहर की चीजें हैं, जो ट्रीज वगैरह हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। बी को क्या लगेगा, ट्रीज का मोशन बैकवर्ड है, मींस ट्री उसके पीछे की तरफ जा रहे हैं। बट ए बंदे को क्या लगेगा कि ट्री जो है दैट इज एट रेस्ट। तो सेम ट्री है, बी के लिए वो मोशन में आ गया, ए के लिए वो रेस्ट में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब इसको लिखेंगे कैसे? अगर हमने लिखना हो कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एक्सप्लेन, अगर आ जाए कि एक्सप्लेन करो इसको, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वी कांट डिफाइन, वी कैन नॉट डिफाइन एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकती है किसी और पर्सन के लिए, सेम ऑब्जेक्ट किसी और पर्सन के लिए मोशन में भी हो सकती है। हम लिखेंगे सेम ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट, कैन बी एट रेस्ट फॉर वन पर्सन और इन मोशन फॉर अनदर पर्सन। अभी आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हो आगे। दो एग्जांपल मैंने बता दी, एक ट्री वाली एग्जांपल बता दी, एक ट्रेन वाली एग्जांपल बता दी। आप किसी भी एग्जांपल से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम काइनेमैटिक्स के आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।